नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों हम लोग आज जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे 30 MCQ स्टैटिक जी के। तो आप लोग जो है वीडियो को अच्छा से देखें, लास्ट तक देखें और जो लास्ट में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको 30 में कितना सही हुआ। ओके। और दोस्तों यदि आप लोग चाहते हैं एक अच्छा सा तैयारी करना जीके जीएस करंट अफेयर्स का, तो जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अभी आपका जो है RRB NTPC CBT 2 है, SSC MTS है, आगे आपका जो है ग्रुप डी भी है और फिर से आपका जो है KVS का भी वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोग एक अच्छा सा तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। ओके। तो आइए हम लोग जल्दी से देख लें। ओके। और आप लोग अपना जो है काउंटिंग करते जाइएगा कि आपका कितना सही हुआ 30 में। ओके। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये मारफती गीत डैश के पारंपरिक लोक गीत है, कहाँ का है। तो आपका ऑप्शन है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बांग्लादेश। ओके। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 नंबर क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है, जो है वोकल फॉर्म नहीं है, कौन सा। तो आपका जो है ये ऑप्शन है दोस्तों, ये धमार, पखावज, ध्रुपद, तराना। तो दोस्तों कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है, वोकल फॉर्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पखावज। ओके। ये आपका जो है मतलब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है, लेकिन ये जो है धमार, ध्रुपद और तराना है। ओके। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्या है, ये यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो आपका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, कर्नाटक। ओके। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 4। ये चौथा क्या है, ये डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन है हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी गुजरात। ओके। डांडिया जो है वो गुजरात से संबंधित है। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 5। डैश भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय ये लोक नृत्य जो है विया हुल्ला गिद्दा किया जाता है। ये मतलब जब शादी के टाइम में आपका एक जो है लोक नृत्य है जो है विया हुल्ला गिद्दा, यह किस राज्य में किया जाता है। आपका ये ऑप्शन है झारखंड, पंजाब, गुजरात, उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब। ओके। पंजाब में ये गिद्दा जो है लोक नृत्य वो फेमस है, उसका जो है पूरा नाम आपका जो है विया हुल्ला गिद्दा है। ओके। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। आपका ऑप्शन है फगुआ, फुगड़ी, बिहू, माच। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, गोवा का लोक नृत्य, ऑप्शन बी फुगड़ी। ओके। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्या है, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, जवारा नृत्य। तो आप लोग बताइएगा। इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात। तो दोस्तों जवारा नृत्य किस राज्य से है, MP मध्य प्रदेश। ओके। चलिए अगला देखें, इसका जो उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, MP मध्य प्रदेश। चलिए 8वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है। आपका ऑप्शन है कृति, थिल्लाना, श्लोकम, टप्पा। तो दोस्तों बताइएगा, कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है कौन, ऑप्शन बी ऑप्शन डी टप्पा। ओके। यह टप्पा जो है वो कहाँ का है, पंजाबी संगीत का रूप है। ओके। चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 9। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य प्रणाली है। आपका ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी
आंध्र प्रदेश। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है यक्षगान, विधि, यात्रा, झोड़ा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यक्षगान। ओके, ये आपका जो है यक्षगान कर्नाटक का जो है जनजातीय अर्थशास्त्रीय जो है क्या है, नृत्य है ना। हाँ, तो यह जो है कर्नाटक में बहुत ही फेमस है यक्षगान। चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों? राजस्थान के कालबेलिया लोक गीतों और लोक नृत्यों को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक एक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? किसको? कालबेलिया को। ये जो है राजस्थान का एक जो है लोकगीत और जो है लोक नृत्य का शैली है। इसको जो है यूनेस्को एक तरह से सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया था। कब? आपका ऑप्शन है 2017, 2015, 2010, 2012। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्या? 2010। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध गायक है? आपका ऑप्शन है कौशल्या रेड्डी, मंजीत बावा, राजा रवि वर्मा, पंडित जसराज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पंडित जसराज। ओके, यह एक जो प्रसिद्ध गायक हैं। 13 नंबर क्या है? बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में निम्न में से क्रमशः किन देवताओं की पूजा होती है? ये बद्रीनाथ और केदारनाथ में किन देवताओं की पूजा होती है? तो आपका ऑप्शन है विष्णु, शिव, शिव और विष्णु, शिव और पार्वती, विष्णु और ब्रह्मा। यानी कि आपको बद्रीनाथ का पहला बताना है और जो केदारनाथ का दूसरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बद्रीनाथ में विष्णु भगवान का और केदारनाथ में शिव जी का। ओके, चलिए अगला देखें। 14 नंबर। चलिए 14 नंबर क्या है? धार्मिक त्यौहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्साह के साथ मनाया जाता है? मेनली वैसे उत्तर बिहार के हर एक राज्य में मनाया ही जाता है, लेकिन एक तरह से मेनली तो आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये माधवपुर मेला, ऑप्शन सी, गुजरात। ओके, चलिए अगला देखें। 16 नंबर, इक्केबाना ये मतलब एक जापानी कला है जो कि डैश से संबंधित है। इक्केबाना एक जापानी कला है जो किससे संबंधित है? तो आपका ये ऑप्शन है कागज़ को मोड़ने से, फूलों को सजाने से, पेड़ों की कटाई, रेत पर चित्रकारी। तो दोस्तों इक्केबाना क्या है? ऑप्शन बी, फूलों को सजाने से, एक जो जापानी कला है ना। चलिए अगला देखें। 17 नंबर, सरोद में कितने तार होते हैं? आपका ऑप्शन है 7, 19, 5, 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 19। आपका जो है मतलब एक तरह से सरोद में 17 से लेकर 25 तार होते हैं। ओके, हाँ, चलिए तो इसमें से जो मतलब एक ही ऑप्शन इस लाइक है जो सही होगा। ओके, चलिए अगला देखें। 18 नंबर, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? आपका ऑप्शन है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते, जय हिंद। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सत्यमेव जयते। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? आपका ऑप्शन है रौफ, झोड़ा, विधि, सुइसिनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान से कौन संबंधित है?
सुइसिनी। ओके, हाँ, आपका जो है सुइसिनी, घूमर, तेरह ताली, है ना, ये सब आपका जो राजस्थान से संबंधित है। तो एक जो मतलब स्पेशल भी आपको हम करवा देंगे, है ना, कि जैसे कि राजस्थान से कौन कौन फेमस है। ओके, जो जो आता है आपको मतलब जो है अधिक से अधिक जो करवाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए अगला देखें, 20 नंबर, तबल चोंगली किस राज्य के लोक नृत्य का रूप है? आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों तबल चोंगली कहाँ का है? असम का। ओके, ऑप्शन बी इसका जो है सही होगा। तबल चोंगली एक जो है असम का लोक नृत्य है। चलिए अगला देखें, 21 नंबर, नौटंकी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो दोस्तों ये नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ओके, चलिए अगला देखें, 22, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित है? आपका ऑप्शन है जोड़ा, विधि, रौफ, सुइसिनी। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ऑप्शन सी रौफ। ओके, इसको रौफ भी लिखता है ना। चलिए अगला देखें, 23 नंबर, निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? आपका ऑप्शन है विधि, सौड़ा, तमाशा, रौफ। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित है सौड़ा। ओके, चलिए अगला देखें, 24 नंबर, पटेटी किसका त्यौहार है? मतलब जो है किस धर्म का त्यौहार है? आपका ऑप्शन है पारसी, जैन, सिख, बौद्ध। तो दोस्तों पटेटी पारसी। ओके, पापा जो याद रखिएगा। चलिए अगला देखें, 25 नंबर, 25 नंबर क्या है? गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ज्येष्ठ, वैशाख, श्रावण, कार्तिक। तो दोस्तों गुरु पर्व किस माह में मनाया जाता है? कार्तिक में। ओके, चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्तिक महीना में यह मनाया जाता है। चलिए 26 नंबर देख लें, 26 नंबर क्या है? इनमें से किस नदी के किनारे प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव, रानी का सीढ़ीदार कुआं स्थित है? तो आपका ऑप्शन है महानदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, हुगली नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सरस्वती नदी। और जो है दोस्तों आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि किस जो है नोट पे रानी का वाव अंकित है। ओके, मतलब जैसे आपका जो है 20, 50, जो है 100, 200, 500 और 2000 का जो नोट है, किस पे आपका जो रानी का वाव है। ओके, हाँ, आपका जो है ये सब एग्ज़ाम में आता है, तो एक जो है स्पेशल उसका भी लाएंगे वीडियो और आपको जो है मतलब अच्छा से करवा देंगे कि किस किस जो नोट पे कौन कौन सा जो है चिन्ह अंकित है और यह जो किस वर्ष आया। ओके, चलिए अगला देखें, 27 नंबर, 27 नंबर क्या है? आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? आपका ऑप्शन है श्रीनिवास दास, मुंशी प्रेमचंद, देवकीनंदन खत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ओके, ये जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार है, इन्हें एक जो है अग्रणी साहित्यकार माना जाता है। चलिए 28 नंबर, तो ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है? मतलब जो है ललित कला अकादमी कौन सा काम करती है? आपका ऑप्शन है ये साहित्य, संगीत, नृत्य एवं नाटक, ललित कला। तो दोस्तों जो है ये ललित कला अकादमी किस काम के लिए समर्पित है? ललित कला के लिए। ओके, और जो है ललित कला अकादमी का स्थापना कब हुआ? 1954 में। ओके, चलिए अगला देखें, 29 नंबर, 29 नंबर क्या है? भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो दोस्तों किसकी है जिम्मेदारी? आपका ऑप्शन है साहित्य अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा,
संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संगीत जो है नाटक अकादमी का जो काम है जो है नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देना। ओके, चलिए और अंतिम क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? आपका ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। ओके, तो दोस्तों आपका जो है ये 30 क्वेश्चन था। तो जो लोग सीरियस होके बनाए होंगे तो वो जो है कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको 30 में कितना सही हुआ। आपका एक मतलब अच्छा सा तैयारी होगा तो आपका जो है लगभग 25 आपका जो सही होना चाहिए, है ना, मतलब जैसे 20 से 25 आपका सही होना चाहिए। तो आप मतलब जैसे मान सकते हैं कि आपका एक जो है तैयारी मतलब अच्छा जो है लेवल में चल रहा है ना। तो दोस्तों आप लोग जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोग जो है करंट अफेयर्स का जीके, स्टैटिक जीके और आप जो है प्रैक्टिस जो है सेट करना चाहते हैं तो आप जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप अपने जो है दोस्तों में भी शेयर करें, आपको धीरे धीरे करके एक अच्छा सा तैयारी करवा देंगे। और जो भी लोग मतलब जिनका भी एसएससी का भी एग्ज़ाम है वो भी लोग जो है देखें, कोई इसमें ये मतलब नहीं है ये कि आपका जो है स्पेशल ये मतलब जो इसी एग्ज़ाम में आएगा, मतलब आपका जो है कोई और एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ऐसा तो होता नहीं है ना। तो जो है करंट अफेयर्स तो हर एक आपका जो एग्ज़ाम में आता है। तो जो मतलब स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी का है तो ये एक मतलब एक तरह से उनके लिए स्टार्ट किए हैं कि भाई चलो कि उनको जो एग्ज़ाम आते आते कुछ मतलब हेल्प हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सी नई वीडियो में। आपका जो है करंट ये अफेयर्स का क्वेश्चन जो है मॉर्निंग में देंगे हर दिन। ओके, तो दोस्तों जो है मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।